दो बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों। अली तरीन के बाद मुल्तान सुल्तान ने ऑफिशियली एक प्रेस रिलीज की है, नोटिस का जवाब भी दिया है और पीएसएल की मैनेजमेंट को आड़े हाथों लिया है। सारा कच्चा चिट्ठा सामने लाकर रख दिया पब्लिक के सामने कि देखिए हमने इतना इन्वेस्ट किया था, इतना हमारा नुकसान हुआ है, फिर भी हम पाकिस्तान सुपर लीग के साथ खड़े हैं क्योंकि हमें मोहब्बत है मुल्तान सुल्तान से। क्या उस नोटिस में है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जो बड़ी अपडेट दोस्तों, बाबर आजम फैंस के लिए, मोहम्मद रिजवान और शहनशाह अफरीदी फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्रिकेट ही क्रिकेट होगी दोस्तों। अब इन लोगों ने, तीनों ने, जो हमारे सुपरस्टार है, रेस्ट नहीं करेंगे ये दोस्तों, कंटिन्यू क्रिकेट खेलेंगे इस मंथ में भी, नेक्स्ट मंथ में भी और उससे आने वाले जो दिसंबर मंथ होगा उसमें भी। जी हां दोस्तों, पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की तरफ से एनओसी अप्रूव्ड हो गए हैं बाबर, रिजवान और शहनशाह अफरीदी के कि आप बिग बैश जाकर खेल सकते हैं। जी हां दोस्तों, इन तीनों प्लेयर का तो कंफर्म हो चुका है, एनओसी अप्रूव्ड हो गए हैं, हाथ में पकड़ लिए हैं, कोई टेंशन और परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। अब दिसंबर मंथ में आप बाबर आजम को बिग बैश में देख सकते हो, शहनशाह अफरीदी को और मोहम्मद रिजवान को। इन तीन प्लेयर का कंफर्म हो चुका है, बाकी बचे हैं शिदाब खान, हसन अली, हारिस रऊफ के रिलेटेड अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं आ रही है। इनके हवाले से कोई भी ऑफिशियल न्यूज आई वो भी मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा, लेकिन ये तीन प्लेयर का कंफर्म हो चुका है कि ये बिग बैश खेलने के लिए जा रहे हैं। और बिग बैश वालों ने बाबर आजम के लिए तो मेला ही सेट कर दिया है। उन लोगों ने, यकीन करो, बाबर आजम का वो इस तरह वेलकम करेंगे, ऐसे तो पीएसएल की मैनेजमेंट ने भी नहीं किया होगा। उन लोगों ने बड़े बड़े प्लान बना लिए हैं, अनाउंसमेंट ऑलरेडी देख सकते हैं आप, कर दी है। उन लोगों का कहना है कि बाबर आजम ने अभी आकर एक बॉल भी नहीं फेस की, बिग बैश में अभी एक बॉल भी फेस नहीं की, हमारे पैसे पहले पूरे हो गए हैं। वो इसमें बड़े खुश हैं कि बाबर आजम जैसा बड़ा प्लेयर हमारी लीग खेलने के लिए आ रहा है। हमने जब से हमारा ऑफिशियल तौर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है तब से लेकर अब तक हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है। स्पॉन्सरशिप के मामले में, जर्सी सेल के मामले में, किसी जगह पर भी, सब जगह पर हमें प्रॉफिट ही हुआ है। यहां तक कि हमारी फैन फॉलोइंग में भी इजाफा हुआ है। पहले चंद हजार लेकर घूम रहे थे हम, फैन फॉलोइंग, मीडिया पर फैंस फॉलोइंग थी हमारी, अब मिलियंस में है। बड़े ही खुश है दोस्तों ये जब से बाबर आजम ने ज्वाइन किया है बिग बैश को। दोस्तों, मुल्तान सुल्तान की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस पब्लिक पर भी दिया गया और पीएसएल की मैनेजमेंट को भी भेज दिया गया है। इसमें अली तरीन ने जो लाइन ये लिखी गई अली तरीन के रिलेटेड कि हमने बिलियंस रुपीस सेंड किए हैं, बिलियंस में से 7 बिलियंस तो हमें लॉस हुआ है। हम यहां पर इन्वेस्टर हैं, ना कि नौकर हैं। नौकरी करने वाले हमें गुलाम समझ रहे हैं। ये हिडन वर्ड्स में जो जवाब दिया है दोस्तों, ये करारा जवाब दिया है पीएसएल की मैनेजमेंट को कि कुर्सी पर बैठकर सिर्फ हुक्म नहीं चलाया, हमने काम करके दिखाया है, खून पसीने से इस ब्रांड को बिल्ड किया है। लेकिन आप चाहते हो कि आप हमें ही निकाल देंगे। ओ भाई, मेरे इन्वेस्टर को कैसे निकाल सकते हो आप? आपने थोड़ा सा भी अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल किया कि हम हैं कौन। ये जो 7 बिलियन वाली लाइन इन लोगों ने लिखी है ना दोस्तों, ये पीसीबी की मैनेजमेंट के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। ये उनका मतलब ये है साफ साफ कि फ्रेंचाइज पीएसएल कोई भी ब्रांड है वो पैसों से चलता है, ना कि दादागिरी से चलता है, बाबूगिरी से नहीं चलता, पैसों से चलता है, पैसा स्पेंड करना पड़ता है। दूसरा, ये ब्लैकलिस्ट की जो धमकी दी है अली तरीन को, इसका भी उन लोगों ने बहुत करारा जवाब दिया है कि गुंडागर्दी बंद करें, डिक्टेटरशिप बंद करें। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये मैंने जो तनकीद की है, ये इतना बड़ा क्राइम है कि आप मेरा कैरियर ही खत्म कर दें, सजाए मौत सुना दें। ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि किसी भी फीडबैक को आप जुर्म समझें, उस जुर्म को इतना बड़ा बना दें, खुद ही जज बन जाएं, खुद ही वकील, और फैसला सुना दें कि इसकी सजाए मौत है, लाइफ टाइम बैन कर दें। ऐसा कैसे हो सकता है? छोटी सोच, कम जरफी, ईगो का मसला, ये सारा कुछ इसमें बयान कर दिया है दोस्तों। मुल्तान सुल्तान की तरफ से जो नोटिस पब्लिक पर भी दिखाया गया है और किसको भेजा गया है? पीएसएल की मैनेजमेंट को। जी हां दोस्तों, मुल्तान सुल्तान के ओनर और उनकी लीगल टीम यही चाहती है कि हम ये केस अपनी आवाम के सामने भी रखें, हम कैसे लड़ रहे हैं, कैसे तनकीद कर रहे हैं, सारा कुछ
पब्लिक पर होना चाहिए। लेकिन पीएसएल की मैनेजमेंट ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास ऐसे जवाब ही नहीं है। सबसे बड़ा जवाब तो यहीं पर देना पड़ेगा कि 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में इन लोगों ने क्या किया है? जो 3-4 लोग कुर्सी पर बैठे हैं, हुक्मरानी कर रहे हैं, कि किसी ने कोई तनकीद कर दी, उसकी इतनी बड़ा सजा है कि उसको ब्लैकलिस्ट ही कर दिया जाए, उसको सजाए मौत तक की सजा सुना दी जाए। ये सजाए मौत नहीं है दोस्तों किसी का कैरियर खत्म करना, ये सजाए मौत से बढ़कर है। जिसने 10 साल इन्वेस्ट किया हो, टाइम इन्वेस्ट किया हो, पैसा इन्वेस्ट किया हो, और उसको ये धमकी मिल जाए कि हम आपको बैन कर देंगे। कैसे? आप एक टाइम के लिए अली तरीन की जगह पर खड़े होकर सोचो, अगर आपने इतना 10 साल मेहनत की होती, खून पसीना बहाया होता, आप अपनी फ्रेंचाइज को ये सोच रहे हो कि हम टॉप की फ्रेंचाइज बनाए, पीएसएल को बड़ा ब्रांड बनाए, दुनिया से मुकाबला करें, लेकिन वही वही जो जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो उसकी इतनी बड़ी सजा हो कि आपको यह कह दिया जाए कि हम आपको बैन करते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है दोस्तों? ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से, उनके दिमागों में। दोस्तों इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। अली तरीन और ये पीएसएल की मैनेजमेंट में तो जंग छिड़ी हुई है, जबकि इन लोगों ने मुकाबला करना है दूसरी लीग से, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हमारी दरख्वास्त यही है कि चेयरमैन को यहां पर अपना अहम रोल अदा करना चाहिए। अगर यहां पर गलत है पीएसएल की मैनेजमेंट, अगर गलत है अली तरीन, तो ये नोटिस जरूर लेना चाहिए कि कौन गलत है, और पब्लिक को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि अली तरीन सहारा ले रहा है पब्लिक का, लेकिन पीएसएल की मैनेजमेंट जो बैक डोर पर लग रही है इस टाइम, अली तरीन के आगे झुक रही है। ये बेशक झुकेंगे तो नहीं, आकर अभी जो नोटिस इन लोगों ने दिया है, अगर इसका गलत मतलब लेंगे तो बात बिगड़ सकती है। मेरे ख्याल से गलत मतलब नहीं लेना चाहिए। पीसीबी चेयरमैन ने यहां पर अहम रोल अदा करना चाहिए। इन लोगों को आपस में बिठाकर सुनना चाहिए कि किसकी बड़ी गलती है। अगर सुनेंगे नहीं तो प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट होगी। 10 साल हो चुके हैं दोस्तों, हम भी ये जो फैंस हैं वो डिमांड करते हैं कि पीएसएल को बड़ा ब्रांड होना चाहिए, इससे भी बड़ा ब्रांड बनना चाहिए। जितना हमारा प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो बहुत कम है, हमें और फास्ट ग्रो होना है। तो हम कैसे ग्रो हो सकते हैं जब हम तमाम फ्रेंचाइज के ओनर्स को अपने साथ लेकर चलें, तमाम फ्रेंचाइज के ओनर के प्लान को भी सुने, अपना प्लान भी रखें, डिबेट करवाएं, क्या सही फैसला है उस पर अमल दरामद करवाएं। तो ये तो सही बात है, लेकिन ये आपस में लड़ने लगे रहे हैं। तो इसमें ये सबसे बड़ी कमजोरी किस चीज की है? यहां पर मुझे तो लगता है पीएसएल की मैनेजमेंट की है, और जो उनके ऊपर टॉप पर बैठे उनकी है, क्योंकि वो अगर चाहे ना सुलह सफाई से सब कुछ ठीक भी हो सकता है। अली तरीन तो एग्री है, मैं बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लान सुने तो सही। आप प्लान ही नहीं सुनते, आप कोई बात बोलता है आप उसको क्राइम समझते हो, फीडबैक को जुर्म समझते हो कि हमारे अगेंस्ट तनकीद कैसे की। अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको बताया जा रहा है आप गलत हो, लेकिन आप इसी चीज की सजा देने लग जाओगे, तो ऐसे कैसे चल सकता है? इन सब चीजों पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।